रात्रि के उस गहन अंधकार में माता सीता की खोज करते हुए पवन पुत्र हनुमान रावण के उस भव्य और विलासी पानशाला में प्रविष्ट हुए। वहां का दृश्य अद्भुत भी था और विचलित करने वाला भी। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के 11वें अध्याय में वाल्मीकि जी लिखते हैं, उस पानशाला में, जो कि मधुशाला भी थी, वहां पर अलग अलग हिरन, भैंसों, सुअर, मोर, बकरे, खरगोश और भी ढेर सारे जानवरों का पका हुआ मांस विभिन्न सोने के पात्रों में रखा हुआ था। उसके साथ विभिन्न तरह की मदिरा सोने और चांदी के पात्रों में सब और रखी हुई थी। वह पानशाला फूलों से सजाई हुई थी। सोने और मणियों से जड़ी उस शाला में लंकापति रावण किसी मदमस्त हाथी की भांति गहरी निंद्रा में लीन था। वहाँ चारों ओर रावण की रानियां और अप्सराएं सो रही थीं। किसी के गले का हार टूटा हुआ था तो किसी के वस्त्र अस्त व्यस्त थे। किसी की गोद में वीणा थी तो कोई ढोलक को ही आलिंगन किए हुए थी। वे सुंदर स्त्रियां, जो जागते समय साक्षात बिजली सी प्रतीत होती थीं, अब निद्रा के वश में होकर शांत नदी की भांति प्रतीत हो रही थीं। परंतु तभी महाकपि के मन में एक धर्म संकट, एक गहरा प्रश्न उठ खड़ा हुआ। वो सोचने लगे, हे राम, यह मैंने क्या किया? पराई स्त्रियों को इस अवस्था में सोते हुए देखना क्या यह धर्म का उल्लंघन नहीं है? क्या इससे मेरे ब्रह्मचर्य और धर्म पर आँच नहीं आएगी? हनुमान जी का मन ग्लानि से भर गया। वे धर्म के सूक्ष्म मार्ग पर विचार करने लगे, किंतु अगले ही क्षण उनके विवेक ने उन्हें सत्य का भान कराया। उन्होंने मनी मन कहा, नहीं, पाप तो तब होता जब दृष्टि में विकार हो। मेरा मन तो पूर्णतः स्थिर है। सीता एक स्त्री है, उन्हें मैं स्त्रियों के बीच ही तो ढूंढ सकता हूँ। मृगों के समूह में तो कोई नारी को नहीं खोज सकता। इस सत्य को जानते ही उनका मन पुनः शांत और लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो गया।